जंगल में हर तरफ हरियाली छाई थी। बसंत ऋतु ने आकर जर्रे जर्रे का श्रृंगार अपने आगमन से कर दिया था। हर तरफ मनोरम वातावरण, सुगंधित हवाएं, पक्षियों के मधुर कलरव और हर तरफ बिखरी मस्तियां वातावरण को और भी ज़्यादा मनोरम और खुशनुमा बना रही थीं। जंगल में रहने वाले हर प्राणी का मन एक अनजानी सी खुशी से प्रफुल्लित था। तितलियां अपने रंग बिरंगे सतरंगी पंखों से उड़ उड़ कर जंगली फूलों की शोभा में चार चांद लगा रही थीं और भंवरे भी पीछे न थे। वो भी मधुर गुनगुनाहट के साथ एक रोमांचक स्वर लहरी बिखेर रहे थे। जंगल का राजा शेर बहुत दयालु और ईमानदार राजा था। किसी भी वन प्राणी को कोई भी कष्ट न हो, इन बातों का ध्यान वो खुद अपने स्तर से रखता और समय समय पर पूरे जंगल का अवलोकन करता। जंगल के सब प्राणी अपने राजा से बहुत प्रसन्न रहते। कहीं कोई हिंसा, उत्पीड़न या अराजकता नहीं थी। छोटे बड़े, कमज़ोर और ताकतवर सब प्राणी मिलजुल कर ही रहते और एक दूसरे पर कोई भी आपदा या विपत्ति आए तो सब एकजुट होकर उन विपत्तियों का हल निकाल ही लेते। दिन इन्हीं खुशनुमा माहौल में गुजरते जा रहे थे। राजा शेर के यहाँ जंगल के कई प्राणी काम किया करते थे। छोटे बड़े प्राणी को राजा शेर ने उनके कार्य अनुसार मेहनताना तय कर रखा था। उन्हीं काम करने वालों में एक गिलहरी भी वहाँ काम करती थी। वो बहुत मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ थी। राजा शेर उसकी बहुत प्रशंसा किया करते थे और उसके कार्य से संतुष्ट भी रहा करते थे। गिलहरी को मेहनताने के लिए राजा शेर ने एक बोरा अखरोट देने का वादा किया था और ये वचन दिया कि जिस दिन गिलहरी अपना काम समाप्त कर लेगी, वो अखरोट का बोरा उसे सौंप दिया जाएगा। गिलहरी अखरोट के बोरे के मेहनताने को सुनकर बहुत प्रसन्न थी और रोज़ दुगने उत्साह से कड़ी मेहनत करके अपना काम जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए रात दिन एक करके बहुत जतन से काम में लगी रहती। यहाँ तक कि उसे अब खाने पीने, सोने जागने और आराम की भी कोई चिंता नहीं रहती। बस उसको अपना काम ही दिखाई देता और अखरोट का बोरा उसके ख्यालों में आ आकर उसे बेचैन करता रहता। इस तरह बहुत दिन गुजरते जा रहे थे। खाने पीने में लापरवाही व आराम न करने से उसकी सेहत पर असर पड़ने लगा था। अब वो कुछ कमज़ोर भी हो गई थी और उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। पहले की तरह उसका शरीर भी अब साथ नहीं दे पा रहा था। लगातार मेहनत की वजह से अब वो जल्दी ही थक जाती, पर वो अखरोट का बोरा उसके तसव्वुर में आ आकर उसे जल्दी काम समाप्त करने का हौसला देता रहता। वो अक्सर सोचती कि वो अखरोट का बोरा अगर मिल जाएगा तो मैं खूब आराम करूँगी और फिर मुझे काम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सोचती वो दिन कितने अच्छे होंगे जब मैं चैन से कोटर में बैठकर खूब मनोरंजन करूँगी और अपने दोस्तों की दावत भी करूँगी। यही सब बातें उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करती। अब तक वो अपनी देखभाल ठीक से ना कर पाने के कारण बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उसे तो काम ख़त्म करने का जुनून छाया था। अखरोट का बोरा प्राप्त करने के लिए वो हर पल काम करती रहती। इस तरह फिर काफ़ी दिन गुजरते जा रहे थे। अब वो प्रौढ़ावस्था में कदम रख चुकी थी। छोटे छोटे काम करने से भी वो हाँफने लगती, लेकिन उसका जोश और साहस बरकरार था। भले ही अब जिस्म पहले की तरह उसका साथ नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिसका
ना जाने कब से उस गिलहरी को इंतज़ार था। अब वो काम खत्म करके राजा शेर के पास पहुंची तो राजा शेर ने उसे बहुत बधाई दी और उसके काम की बहुत सराहना भी की और एक अखरोट का बड़ा सा बोरा देकर उसको खुशी खुशी विदा किया। राजा शेर के कर्मचारी गिलहरी को महल के बाहर तक छोड़ने के लिए आए। अब वो अखरोट का बोरा पाकर बहुत खुश थी और फूली ना समा रही थी। बार बार छू छू कर बोरे को देख कर निहाल हुई जा रही थी। फिर उसने कुछ देर आराम करने के बाद उस अखरोट के बोरे को खींचना चाहा तो वो टस से मस ना हुआ। वो बहुत भारी था। महल के चारों तरफ कड़ा पहरा होने की वजह से मदद के लिए उसे कोई दूर दूर तक नजर ना आ रहा था। वो बुजुर्ग और कमज़ोर तो हो ही चुकी थी। अब दोपहर से शाम घिर आई तो उसे फिक्र होने लगी। फिर उसने पूरी ताकत से वो बोरा खींचना शुरू किया और जैसे तैसे उस बोरे को खींच तान कर घसीटती हुई अब वो महल की सरहद से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे आकर निढाल सी हो गई। अब उस पर काम की अधिकता, कमजोरी, बुढ़ापा और भूख प्यास से बेहाल होने के कारण बेहोशी सी छाने लगी। वो वहीं बेसुध होकर लेट गई। कुछ देर में उसी पेड़ पर और इधर उधर उछल कूद कर रही, एक डाल से दूसरी डाल पर भागती हुई, मस्तियां करती हुई गिलहरियों की नज़र जब अखरोट के बोरे पर पड़ी तो सब की सब खुशी से उछल पड़ी। फिर तो जैसे लूट मच गई हो। सब अपने अपने मुंह में अखरोट ले लेकर भागी और उनकी देखा दाखी इधर उधर से दूर दूर से गिलहरियां आ आकर बोरे से सारा माल साफ कर गईं। काफी देर के बाद शाम के धुंधलके में जब उस गिलहरी को होश आया तो उसे सारे अखरोट गायब मिले और वहाँ जगह जगह से कुतरा हुआ अपना बोरा पड़ा हुआ मिला। अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर उदास होकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर में उसी पेड़ पर एक नन्ही मुन्नी सी चिड़िया, जिसका घोंसला उसी पेड़ पर था, आकर एक डाल पर बैठी ही थी कि उसने गिलहरी का करुण क्रंदन सुना। तो वो उस डाल से उतरकर गिलहरी के पास आकर पूछी, तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों रो रही हो? मैं अभी अभी अपने घोंसले में लौटी हूँ। तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ आ गई हूँ। बोलो, तुम्हें क्या मेरी मदद की कोई ज़रूरत है? तो सिसकते हुए गिलहरी ने सारी कथा नन्ही मुन्नी चिड़िया को कह सुनाई। अब उस चिड़िया का दिल गिलहरी के साथ हुई सारी बातों से बहुत पिघल उठा और ये सब हालात देखकर उसने उसको हिम्मत बंधाते हुए कहा कि चिंता ना करो, अब तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना होने दूंगी और तुम मेरे साथ घोंसले में ही रहना। मैं तुम्हें रोज़ दाना चुग चुग कर खिलाती रहूंगी। आज से तुम मेरी पक्की दोस्त हो। ये सुनकर गिलहरी को कुछ तसल्ली मिली। चिड़िया उसे अपने साथ पेड़ के बने घोंसले में ले गई और रोज़ उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती रहती। गिलहरी के कुछ स्वस्थ होने पर उसने चिड़िया के घोंसले के पास ही अपना एक कोटर बना लिया। चिड़िया ने उसे समझाया कि देखो, काम और अपने शरीर की देखभाल में हमेशा संतुलन बनाकर मेहनत करना ही हमारी समझदारी है और उम्र और वक्त का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी लालचवश हम अपने उन हसीन लम्हों को खो देते हैं जो फिर कभी लौट कर नहीं आते। तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन उस मेहनत का लुफ्त लालच की वजह से ना उठा सकी और ना तुम्हें अखरोट ही मिले और तुम्हारी उम्र भी जाती रही। अब गिलहरी ने सहमति से धीरे से अपना सिर हिलाया
वो नन्ही चिड़िया की सीख से पूरी तरह सहमत हो चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। आपकी अपनी जैस्मीन।